Now, this is a 10th question of 10.A. Find the angle between the x-axis and the line joining the point 3 minus 1 and 4 minus 2. सही है? Okay. Now we do this question. Now first thing is slope. ये line है. The slope of the x-axis is tan 0. The slope of x-axis is tan 0. और tan 0 कितना होता है? 0. तो यहाँ से कर रहे हैं. Now, slope of the x-axis equal to tan 0 and this is equal to 0 और इसे क्या ले लिया? m1. Slope of the x-axis is 0. Now, slope of the line joining 3 minus 1 and 4 minus 2. हमने slope का फॉर्मूला लगाया इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है? ठीक है. आगे. Now this is y2. y2 is minus 2 प्लस 1 और x2 4 माइनस 3. तो ये आ गया minus 1 by 1, that is minus 1. Okay. So slope is this one and slope is minus 1. अब लाइन का स्लोप आया -1. अब मैंने एक्चुअल में इस पॉइंट्स को ज्वाइन करके दिखाया है. कैसे? देखना. ये मैंने पॉइंट्स को ज्वाइन करके दिखाया है. दिस इज 3 minus 1. बिना ज्वाइन करे भी कर सकता था मैं. एंड दिस इज 4 minus 2. अब इसका स्लोप ये आ रहा है ये. और यही एक्स एक्सिस के साथ है. तो क्या हुआ? tan थीटा इक्वल टू -1. हाँ जी, ठीक है. tan थीटा इक्वल टू -1. नाउ स्लोप ऑफ द लाइन इज -1 प्रूव्ड अबव. अब tan थीटा इक्वल टू -1. tan थीटा -1 कब होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में. अब सेकंड क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे? ये 1 किसकी वैल्यू? अगर tan थीटा 1 आए तो 1 का मतलब ये tan 45. लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या करा? tan थीटा इक्वल टू tan 180 माइनस 45. बिकॉज tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan 45 एंड माइनस tan 45 इज -1. लेकिन ये 180 माइनस 45 इज 135. सो एंगल इज 135. एंगल इज 135. ये माइनस की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में 1, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, इसलिए 135. ठीक है, चलें आगे. आगे चलते हैं. ये सेकंड पेज पर क्या कह रहा देखिए. 11th क्वेश्चन. द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन. Slope of a line is double of the slope of another line. If tangent of the angle between them is 1/3, if the tangent यानी tan theta is 1/3, कह रहा है find the slope of the lines. ये फाइंड करना है. ठीक है? ठीक है, मैं कर रहा हूं. देखिए कैसे करा. कैसे करा देखिए. Let the slope of two lines is m1 and m2. एक लाइन का स्लोप m1 है और एक लाइन का स्लोप m2 है. गिवन m2 इक्वल टू 2m1, यानी जो स्लोप है वन लाइन का वो सेकेंड लाइन से किसी से भी डबल है. सो m2 इज 2m1. अब मैंने कल ये फॉर्मूला बताया था एंगल बिटवीन टू लाइन्स. सो दैट इज tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. Now this tan theta is given. This tan theta is given 1/3. ये 1/3 given है. मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है. ये 1/3 given है. सही है. This is m2. m2 की वैल्यू रख दी 2m1. m1 as it is अपॉन 1 प्लस m1 और ये किसकी वैल्यू रख दी? m2 की. ठीक है? ओके, ऑल राइट.
अब यहां आगे दिस इज 1/3 2m1 माइनस m1 इज दिस इज m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 स्क्वायर। अब ये जो मॉडुलस है इसके दो मीनिंग होते हैं। अगर ये -3 है तब भी 3 आ जाएगा, अगर ये +3 है तब भी 3 आ जाएगा। तो केस 1 मैंने क्या लिया प्लस, केस 1 मैंने क्या लिया इसे प्लस, और केस 2 क्या लिया इसे माइनस। तो केस 1 m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 स्क्वायर इक्वल टू 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई। सो दिस इज मल्टीप्लाई बाय दिस, सो दिस इज 1 प्लस 2m1 स्क्वायर इक्वल टू 3m1 हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। इसे इधर ले आए, 2m1 इधर ले आए, माइनस 3m1 प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक, हिंदी में कहते हैं द्विघात। क्या बन गए क्वाड्रेटिक। इसको सॉल्व करो, 2m1 स्क्वायर इसको ब्रेक करो, -m1 एंड -2m1 बना -1 और -2। m1 तो लगाना था, -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +2, और -1 और -2 को करेंगे तो क्या आएगा -3। ये सही है इसका मतलब। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं यहां आ गया यहाँ। अब m1 कॉमन तो क्या रह गया 2m1 -1 और -1 कॉमन 2m1 -1। आपको पता है दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, नहीं तो गलत है। अब दो ब्रैकेट आगे, एक 2m-1 -1 और एक m1 -1। आइदर द फर्स्ट ब्रैकेट इज 0 और द सेकेंड इज 0 और बोथ आर 0। तो 2m1 उधर ले जाओ, 2m1 इक्वल टू 1, m1 इक्वल टू 1/2, और उसे इसे उधर ले जाओ, इसे उधर ले जाओ, m1 इक्वल टू 1। तो m1 की वैल्यू आई आइदर 1/2 और 1। ये तो आई m1 की। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, m2 की। m2 क्या है, m2 आपने शुरू में देखा था, m2 इज 2m1। तो करो जी करो। अब m2 की वैल्यू मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखी है, m2 की वैल्यू 2m1, तो m1 की वैल्यू कितनी है 1/2। तो पहले 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2। ये 2 और 2 कैंसिल, कितना आया 1। तो m2 की वैल्यू आएगी, एक बार आएगी 1 और एक बार आएगी 2। देख लो जी, ये लो जी, ये लो, ये देख लो आप अच्छी तरह। ये एक बार आई 1 और एक बार आई 2। आई ना, आई जी। अब दूसरा केस देख लो, दूसरा केस, ये दूसरा केस। सेकेंड केस, m1 अपॉन 1 प्लस 2m1 स्क्वायर इज -1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई। 3m1 इक्वल टू -1 2m1 स्क्वायर। नाउ टेक दिस टू द अदर साइड, दिस बिकम 2m1 स्क्वायर प्लस 3m1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन इट हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हिंदी में द्विघात। ठीक है ठीक है ठीक है। दिस इज फैक्टर तो बड़े इजी है, 2m1 स्क्वायर, इसके फैक्टर बने m1 प्लस 2m1 प्लस 1 इक्वल टू 0। m1 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2m1 प्लस 1, और यहां से 1 कॉमन ले लिया, 2m1 प्लस 1। ये 2m1 प्लस 1 कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा m1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर द फर्स्ट ब्रैकेट इज 0 और द सेकेंड इज 0 और बोथ आर 0। तो क्या आया 2m1 इक्वल टू -1 एंड m1 इक्वल टू -1। तो m1 इक्वल टू -1/2 और m1 इक्वल टू -1। अब ये अभी m1 की वैल्यू आई है। अब m2 क्या है, m2 इज 2m1। तो m2 क्या आएगा, पहले इक्वल टू 2 का 2 और पहला m1 क्या है -1/2, तो -1/2। ये 2 और 2 कैंसिल, तो क्या आया -1। आंसर आएगा -1
और -2। तो ये देखो, ये मैंने निकाला हुआ नीचे, आप दिख रहा है आपको, m2 की वैल्यू -1 और उधर देख लो m2 इज -2। तो केस 1 में भी 2 वैल्यूज, केस 2 में भी 2 वैल्यूज। तो कितनी वैल्यूज हो गई अपने आप, m1 की भी इधर से 4 हो गई और m2 की भी 4 हो गई। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। आगे 10.2 में कुछ कर रहे हैं हम, देखना क्या कर रहे हैं। ठीक है, he says various forms of the equation of a line. Now we are dealing with various form of equation of a line. अब आपने 10th स्टैंडर्ड में एक बड़ी इजी चीज पढ़ी होगी। मैंने ये एक्सिस बनाए, देख रहे हैं एक्सिस दिख रहे हैं, मैंने ये लाइन कर दी, ये लाइन x से कितने डिस्टेंस पर है, 2। सो दिस इज कॉल्ड x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, x equal to 2 is a line parallel to y axis. X equal to 2 is a line parallel to y axis at a distance of 2 units. ये जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है, इसको कहते हैं x equal to 2. x equal to 2 is a line parallel to y axis कह रहे हैं। अब एक काम करते हैं, मान लो ये 2 नहीं है, मान लो ये 2 नहीं है, ये है a और ये b, तो इसे क्या कहेंगे, x equal to b। लो जी, x equal to क्या हो गया, b। तो a b से हमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, चाहे वो 2 हो, चाहे 100 हो, चाहे b हो, चाहे a हो। आगे देखिए, आगे मैंने यहाँ क्या बताया, सिमिलरली ये लाइन y equal to 1 is a line parallel to x axis at a distance of 1। अब ये 1 है, अब इसे मान लो ये 1 है ही नहीं, ये है a और ये b, तो ये क्या हो जाएगा, y equal to a। अगर x equal to a आता है, y equal to a आता है, हमें वो नहीं करना, ये बड़ा सिंपल है। x equal to a is a line, x equal to a is a line parallel to y axis at a distance of a। ये डिस्टेंस a है। ठीक है, ये आपने 10th में भी पढ़ा, मैंने रिवाइज करवा दिया। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज करवा रहा हूं, जो हर बार स्ट्रेट लाइन में लगेगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। बड़ा इजी है, कैसे, लेट अस सपोज दिस इज अ लाइन एंड इट हैज 2 पॉइंट p xy और q x1 y1। ठीक है, अब देखना मैंने क्या करा है, अब देखना मैंने क्या करा है, इधर गलत हो गया था। स्लोप ऑफ ए लाइन आपको पता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, पता ना, बिल्कुल पता है। ठीक है, ठीक है, अब क्या हुआ, आगे देखिए, आगे m इक्वल टू y2। अब आप देखिए y2 का है, आप कहेंगे सर y2 है नहीं, ये जो पहला पॉइंट होता है इसे कहते हैं x1 y1 और इसे कहते हैं x2 y2। तो यहां y2 क्या है, y1, y2 क्या है, y1। तो क्या हो गया, देखिए देखिए, स्लोप होता है y2, तो y2 की जगह y1 माइनस y2 की जगह y2 माइनस y1, माइनस y1 क्या है, y अपॉन x1 माइनस x। हमने पॉइंट ऐसे लिए xy और x1 y1, तो क्या हो गया, y1, ये y1 माइनस y, x1 माइनस x। इसे क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, वो दिख नहीं रहा, अभी दिख जाएगा, मैं यहां कर रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई। mx1, ये देखो, ये mx1 माइनस mx इक्वल टू y1 माइनस y। देखना, ये देखना है कि नहीं, हाँ ये देखो है, हाँ जी है।
एम एक्स वन क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस एम एक्स इक्वल टू वाई वन माइनस वाई, अभी करके दिखाया। सब इन दोनों को इधर ले आओ। हाँ जी, हमारा क्या आया था, एम एक्स वन माइनस एम एक्स इक्वल टू क्या था, वाई वन माइनस वाई था ना। इसको इधर ले आओ सबको, क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू, इनको उधर ले जाओ, एम एक्स माइनस एम एक्स वन। ठीक है, अब हमारा आंसर आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से जहां मैं एरो लगा रहा हूं, यहां से m कॉमन ले लो, तो ये इक्वेशन ऑफ द लाइन आई y माइनस वाई वन इक्वल टू एम ब्रैकेट x माइनस एक्स वन। देख लो जी, ये आई है, ये देख लो, अच्छी तरह देख लो क्या आई। तो एक आज के बाद इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। m क्या, स्लोप, और x1 y1 क्या, पॉइंट्स। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं सिंपल सा, ये आधा ही क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 विथ स्लोप 1/2, विथ स्लोप 1/2 है ना। ठीक है, वेरी सिंपल सॉल्यूशन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन आपको पता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। हियर x1 इज -4 और y1 इज 3। उसने कहा ना पासिंग थ्रू, तो पासिंग थ्रू ये x1 और ये y1, तो क्या आया, y का y माइनस y1 कितना 3 इक्वल टू m स्लोप है, गिवन है 1/2, और ये x का x माइनस का माइनस, और x1 कितना है -4। नेक्स्ट स्टेप, y माइनस 3 इक्वल टू 1/2 x प्लस 4। सही है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, हम यहां तक आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यू 2y माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 4। x को इधर ले आए, 2y माइनस एक्स 4 और 6 को उधर ले गए +6, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 10। अब कई राइटर कहते हैं जी x को माइनस मत रखो, कहते हैं x को माइनस मत रखो जी। मैंने कहा मल्टीप्लाई बाय -1, सबसे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस, और ये हो गया माइनस। इसको इधर ले आए, x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। थैंक यू।